हे ईश्वर, हमारी सहायता करने आजा। हे प्रभु, हमारी मदद करने शीघ्र ही आजा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। हालेलुया। मंगल गान। यीशु हमारा जीवन स्वामी, वो ही हमारा दाता है। उससे हमसे उसका सदा सदा का नाता है। कण कण में वो ही बसता है, चाँद सूरज उसकी छाया। अंबर जल थल में सिमटी है, महारूप की लघु काया। सुबह शाम का पहला तारा उसके ही गुण गाता है। एक इशारे पर ही जिसके नियम बदलते हैं सारे, दुख पातक सारे कट जाते, मुक्तिवान होती काया। घुमड़ा घटा सागर थर्राता, वो ही पार लगता है। दानवता के महाकलुष को अपने रक्त से है धोया। देह दान कर मानवता हित बीज प्रेम का है बोया। परम पिता ईश्वर है, जिसका मरियम जिसकी माता है। पहला अग्रसूत्र। हे प्रभु, मैंने सहायतार्थ तुझे पुकारा और तूने मुझे चंगा किया। प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मेरा उद्धार किया। तूने मेरे शत्रुओं को मुझ पर हंसने नहीं दिया। प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वास्थ्य प्रदान किया। प्रभु, तूने मुझे अधोलोक से निकाला। मैं मरने को था और तूने मुझे नवजीवन प्रदान किया। प्रभु, भक्तों उसके आदर में गीत गाओ, उसके पवित्र नाम का जयकार करो। उसका क्रोध क्षण भर रहता है, उसकी कृपा जीवन भर बनी रहती है। सांझ को भले ही रोना पड़े, भोर में आनंद ही आनंद है। मैंने सुख शांति के समय कहा था, मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। प्रभु, तूने अपनी कृपा से मुझे सुदृढ़ बनाया था, किंतु जब तूने मुझसे अपना मुख छिपाया तो मैं घबरा गया। प्रभु, मैंने तुझे पुकारा, मैंने तुझसे यह प्रार्थना की। मेरी मृत्यु से, अधोलोक में मेरे उतरने से तुझे क्या लाभ होगा? क्या धूल तुझे धन्यवाद देती है या तेरी सत्य प्रतिज्ञता की घोषणा करती है? प्रभु मेरी सुन, मुझ पर दया कर। प्रभु मेरी सहायता कर। तूने मेरा शोक आनंद में बदल दिया। तूने मेरा टाट उतार कर मुझे आनंद के वस्त्र पहनाए। इसीलिए मेरी आत्मा निरंतर तेरा गुणगान करती है। प्रभु मेरे ईश्वर, मैं अनंत काल तक तुझे धन्यवाद देता रहूँगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। हे प्रभु, मैंने यथार्थ तुझे पुकारा और तुझने मुझे चंगा किया। दूसरा अग्रसूत्र। धन्य है वह मानव जिसके मध्य ईश्वर कोई दोष नहीं मढ़ता। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है, जिसका पाप मिट गया है। धन्य है वह जिसे ईश्वर दोषी नहीं मानता, जिसका मन निष्कपट है। जब तक मैं मौन रहा, तब तक मेरे निरंतर कहराने से मेरी हड्डियां खींचती रहीं, क्योंकि दिन रात मुझ पर तेरे हाथ का भार था। मेरा शक्ति रस मानो ग्रीष्म के ताप से सूखता रहा। मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा, मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूँगा। तब तूने मेरे पाप का दोष मिटा दिया। इसलिए संकट के समय प्रत्येक भक्त तुझसे प्रार्थना करता है। बाढ़ कितनी ऊंची क्यों ना उठे, किंतु जलधारा उसे नहीं छू पाएगी। प्रभु, तू मेरा आश्रय है। तू संकट से मेरा उद्धार करता है और मुझे शांति के गीत गाने देता है। मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। ना समझ घोड़े या खच्चर जैसे ना बनो, जिन्हें लगाम और राह से बाध्य करना पड़ता है, नहीं तो वे तुम्हारे वश में नहीं आते। दुष्ट को बहुत से दुख झेलने पड़ते हैं, किंतु जो प्रभु पर भरोसा रखता है
उसे प्रभु की कृपा घेरे रहती है। धर्मियों, उल्लासित होकर प्रभु में आनंद मनाओ। तुम सब जिनका हृदय निष्कपट है, आनंद के गीत गाओ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। धन्य है वह मानव जिसके मध्य ईश्वर कोई दोष नहीं मरता। तीसरा अग्रसूत्र। प्रभु ने उन्हें सामर्थ्य एवं राज्याधिकार प्रदान किया और सभी राष्ट्र उनकी सेवा करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, जो है और जो था, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन किया और राज्याधिकार ग्रहण कर लिया है। राष्ट्र क्रुद्ध हो गए थे, किंतु तेरा क्रोध आ गया है, और वह समय भी जब मृतकों का न्याय किया जाएगा, जब तेरे सेवकों, तेरे नबियों और तेरे संतों को पुरस्कार दिया जाएगा, और उन सबों को भी, चाहे वे छोटे या बड़े हों, जो तेरे नाम पर श्रद्धा रखते हैं। अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राजत्व और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों का वह अभियोक्ता गिरा दिया गया है, जो दिन रात ईश्वर के सामने उन पर अभियोग लगाया करता था। वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया। इसलिए स्वर्ग और उसके निवासी आनंद मनाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। प्रभु ने उन्हें सामर्थ्य एवं राज्याधिकार प्रदान किया और सभी राष्ट्र उनकी सेवा करेंगे। धर्म ग्रंथ से पाठ, पहला पेतरुस अध्याय 1 वाक्य 6 से 9। यह आप लोगों के लिए बड़ा आनंद का विषय है, हालांकि अभी थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है, और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार मसीह के प्रकट होने के दिन आप लोगों को प्रशंसा, सम्मान तथा महिमा प्राप्त होगी। आपने उन्हें कभी नहीं देखा, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं। आप अब भी उन्हें नहीं देखते, फिर भी उनमें विश्वास करते हैं। जब आप अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात अपनी आत्मा की मुक्ति प्राप्त करेंगे, तो एक अकथनीय तथा दिव्य उल्लास से आनंदित हो उठेंगे। लघु अनुवाक्य। प्रभु ने उन्हें उत्तम गेहूँ से खिलाया। प्रभु ने उन्हें उत्तम गेहूँ से खिलाया। उसने हमें चट्टान का मधु पिलाया। प्रभु ने उन्हें उत्तम गेहूँ से खिलाया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। प्रभु ने हमें उत्तम गेहूँ से खिलाया। मरियम गान अग्रसूत्र। प्रभु ने शक्तिशाली को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपने दीनदासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। प्रभु ने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। सामूहिक निवेदन। आइए हम अपने मुक्तिदाता ईश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि उसी पर हमारा पूरा भरोसा है। हे पिता, तुझ में ही हमारा भरोसा है। हे पिता, तूने मनुष्य के साथ एक
व्यवस्थान स्थापित किया। तुझ पर हमारा भरोसा है, क्योंकि तू अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है। हे पिता, तुझ में ही हमारा भरोसा है। अपनी फसल काटने के लिए बनिहारों को भेज दे। सारा संसार तुझे जाने और तुझे प्यार करे। हे पिता, तुझ में ही हमारा भरोसा है। सद्भावना और प्रेम भावना से कलीसिया की एकता बनी रहे। तेरे पवित्र आत्मा के वरदानों से हम मेल मिलाप और एकता में बने रहे। हे पिता, तुझ में ही हमारा भरोसा है। लोगों को ऐसे एक समूह के निर्माण के लिए सहायता दे जिसमें न्याय एवं शांति फलती फूलती रहे। तू हमारा साथ देता रहे, जिससे हमारा परिश्रम व्यर्थ ना जाए। हे पिता, तुझ में ही हमारा भरोसा है। मृत विश्वासियों की तू सुधि ले, विशेषकर उनकी जो हमारी जान पहचान के हैं, जिन्होंने हमारा उपकार किया है। तो उन पर अपनी कृपा बरसा। हे पिता, तुझ में ही हमारा भरोसा है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु ईश्वर, तू चांदनी द्वारा रात को प्रकाशित करता और सूर्योदय के साथ अंधेरा दूर भगा देता है। हमें यह वर दे कि इस रात को हम शैतान के फंदे से बचे रहे और भोर को तेरा स्तुतिगान करने के लिए फिर जाग उठे। यह हम प्रार्थना करते हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।